रचना एक बहुत बड़े खानदान की बेटी है जिसका विवाह गौरीपुर गांव के एक खलिस्तान जमींदार के बड़े बेटे श्रीराम से हुआ। श्रीराम सिंह ने बड़ी मुश्किल से बीए पास किए और एक दफ्तर में नौकरी हासिल की। वह सम्मिलित परिवार का सदस्य है। उसने अपने छोटे भाई और अपने पिता बेनी मनोहर सिंह के परिवार के साथ मिलकर रहता है। एक दिन रचना का देवर अपनी भाभी रचना को 2 चिड़ियों का मांस पकाने को कहता है। रचना ने हांडी में कुल पाव भर घी मांस में डाल दिया और रचना के देवर ने भोजन करते हुए अपनी भाभी रचना से कहा, भाभी दाल में घी नहीं डाली? रचना बोली, हांडी में घी पाव भर ही था सो मैंने मांस में डाल दिया। बस इतनी सी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। उसका देवर ने भाभी के मायके वालों को ताना मारा जिससे रचना सह न सकी और उसने भी कह दिया, मेरे मायके में तो रोज इतना घी नाई कहाँ खा जाते हैं, कोई गिनती भी नहीं है। रचना का देवर तिलमिलाकर भाभी को खड़ाऊ से मार दिया। अब तो रचना के हाथ से रोक लिया, नहीं तो सिर माथा फूट जाता। रचना रो पड़ी। उधर रचना का देवर ने अपने पिता के आगे रचना की बुराई की। बाप ने बेटे श्रीराम सिंह से बहू की शिकायत की। रात को जब श्रीराम सिंह ने रचना से बात चलाई तो रचना फूट फूट कर रोने लगी और पति को बतलाया कि देवर ने कैसे खड़ाऊ फेंक कर मारी और मेरे मायके की निंदा की। पत्नी का रोना और अपने भाई के दुर्व्यवहार की बात सुनकर श्रीराम सिंह एकदम लाल पीला हो गया। अपने पिता बेनी मनोहर सिंह के पास जाकर बोला, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। या तो छोटा भाई रहेगा या मैं। अपने भाई का अब मैं शकल तक नहीं देखना चाहता। सब चकित रह गए। श्रीराम ने ऐसा तेवर देखकर सम्मिलित परिवार की बात करने वाला श्रीराम एकदम कैसे बदल गया। ये सब यहाँ तक कह देता है कि छोटे को अपना भाई नहीं समझता। छोटे ने अपने भाई के मुख से यह सब सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत घर से निकल जाने का निश्चय किया। वह रोता हुआ भाभी रचना के पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला कि अब वह घर से जा रहा है। रचना ने छोटे की शिकायत तो की थी पर वह अब पछता रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रीराम छोटे भाई पर इतना बिगड़ जाएंगे। वो अपने पति से कहती है, छोटे को रोक लो, भीतर बुला लो, मेरी जीभ जल जाए, मैंने क्यों ये झगड़ा उठाया। श्रीराम का हृदय पिघल कर अपने भाई छोटे को गले लगा लिया। तब मनोहर सिंह ने पुलकित होकर कहा, ऊंचे खानदान की बेटियां ऐसे ही होती हैं जो बिगड़ते काम को बना लेती हैं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।